वेलकम एवरीवन। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स चल रहा है हमारा। कंटिन्यू सीरीज चली हुई है क्लास 9 एंड 10th के लिए। तो आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखें और अपना बेनिफिट देखें। आपका बेनिफिट होने वाला है उसमें बहुत सारा। एक्सरसाइज 9.3 में हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 5। पर उससे करने से पहले आज का सुविचार। सुविचार क्या है? जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार अथक प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, और इसमें अग्रणी भूमिका जो निभाते हैं वो टीचर निभाते हैं। तो एक सैल्यूट टीचर्स के लिए, आपके गुरुजनों के लिए। जस्ट एज द सन इटसेल्फ स्प्रेड्स लाइट, सक्सेस इट अचीव्ड ओनली थ्रू टाइमलेस एफर्ट्स। तो इसका हिंदी मीनिंग आपके सामने है। अगर आपने हम अभी तक वीडियो हमारी लाइक नहीं की है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बीच में भूल जाते हैं इसलिए पहले ही याद दिला रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देंगे सभी के साथ, और कमेंट करके हमें बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल है उस पर 4 पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। क्या है? ए सी एंड बी डी। ये रहा ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। किस तरह से? सच दैट बीई सी एंगल इज 130 डिग्री। एंगल बीई सी इज 130 डिग्री एंड एंगल ईसीडी इज 20 डिग्री। फाइंड एंगल बीएसी। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। यही है पता जो करना है। इसे करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन बीडी पर चल रहे हैं। एट लाइन बीडी क्या देखते हैं? एंगल बीईसी प्लस एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी। डीईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर हो देन सम ऑफ दोज एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। The value of angle BEC is given to us, which is 130 degree plus angle DEC is equal 180 degree. Angle DEC is equal to 180 degree minus 130 degree. After subtraction, it is equal to 50 degree. We have got angle DEC. ये एंगल हमें मिल चुका है 50 डिग्री। अब ध्यान से देखें, हमारे पास एक ट्राइंगल है ECD। ECD में 2 एंगल्स आर गिवन। थर्ड एंगल इज वी हैव टू फाइंड इन ट्राइंगल DCE या CDE भी कह सकते हैं। CDE थोड़ा अल्फाबेटिकल ले लेंगे कंटिन्यू सीरीज। तो एंगल ECD प्लस एंगल DEC प्लस एंगल CDE। Sum of all angle equal to 180 degree in a triangle. It means angle sum property of a triangle we have used here. Now putting the values, angle DEC we have got recently, which is equal to 50 degree. Angle ECD is given to us, which is 20 degree, plus angle CDE is equal to 180 degree. After adding, it will equal to 70 degree plus angle CDE is equal to 180 degree. And now angle CDE is equal to 180 degree minus 70 degree is equal to 110 degree. But आप ये कहोगे कि आपने तो सर एंगल EDC या CDE फाइंड किया है, तो हमें जो फाइंड करना है वो BAC फाइंड करना है। अब हम देखें, एक कोड है BC। इस कोड ने क्या किया? इसे 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। तो एक अपर सेगमेंट में एंगल यूज हो रहे हैं। अपर सेगमेंट में बेस जिन एंगल का सेम है BC, दोज एंगल्स आर एंगल BAC एंड एंगल CDE या CDB भी कह सकते हैं इसे। तो एक ही सेगमेंट में अगर एंगल होते हैं और जिनका बेस सेम हो तो क्या होगा? वो एंगल इक्वल होते हैं टू ईच अदर। तो वी आर यूजिंग थ्योरम सिंस एंगल्स इन द
सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसी थ्योरम का यूज करके आगे हम करते हैं। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC जो होगा एंगल CDE या CDB के इक्वल हो जाएगा। CDE को ही हम आगे कंटिन्यू करा दें। इट इज ऑल्सो CDB। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल CDE दैट इज कितना 110 डिग्री। तो 110 ये है तो CDB भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल CDB finally we can say that angle BAC is 110 degree. I hope you understood. Let us do next question. Let us do question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. ABC कोई आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ABCD, सर्कल के अंदर है, इट मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। क्या है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया तो डायगोनल इज BD एंड सेकंड डायगोनल इज AC. These diagonals are intersecting at E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle DBC is 70 degree, it is given to us. Angle BAC is 30 degree. Angle BAC is 30 degree. Okay, find angle BCD. Firstly, we have to find the angle BCD. BCD तो इट मीन्स ये एंगल पता करना है। फर्दर इफ AB इक्वल BC, AB और BC अगर आपको दे दिए जाएं कि इक्वल है, देन फाइंड ECD, एंगल ECD ये रहा ये पार्ट। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं BC को एक कोड की तरह। BC सिंस BC's कोड ऑफ अ सर्कल जो गिवन है हमें, इस सर्कल के लिए कोड है। तो इस कोड ने क्या किया, माइनर पार्ट तो ये हो गया, तो इस माइनर पार्ट में माइनर सेगमेंट हो गया, एंड मेजर पार्ट जो हुआ BC का जस्ट अपर जो कुछ भी है दैट इज मेजर सेगमेंट। क्या किया इसने, BC ने इस सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज माइनर सेगमेंट, स्मॉलर पार्ट इज माइनर सेगमेंट एंड लार्जर पार्ट इज मेजर सेगमेंट। तो इस मेजर सेगमेंट में BC का बेस के जैसा यूज करते हुए कोई एंगल बन रहे होंगे। दोज एंगल्स विल इक्वल टू ईच अदर। फर्स्ट एंगल इज एंगल BAC, एक एंगल तो ये हो गया। सेकंड एंगल हो गया CDB, इट मींस ये एंगल। आप ध्यान से देखो, BC बेस है किसके लिए, एंगल BAC के लिए, और एंगल CDB के लिए BC क्या कर रहा है, कोड का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। इट मींस सेम सेगमेंट में जो एंगल मिले हमें, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB, these angles are equal to each other because of angles in the same segment are equal. Now it is given that angle BAC is 30 degree, then angle CDB is also equal to 30 डिग्री। ये हमें एंगल CDB मिल चुका है, ये वाला एंगल। अब हम चलते हैं, हमारे पास में अगर हम ट्राइंगल BCD में देखें तो क्या मिलेगा, ये एंगल गिवन है, मतलब ये तो फाइंड किया रिसेंटली, ये गिवन है, तो ये पता नहीं कर सकते BCD, और यही BCD हमें फाइंड करना है इन ट्राइंगल BCD। फर्स्ट तो अभी हमारे सामने आने वाला है, एंगल BCD जो हमें पता करना है, सबसे पहले वही ले लिया, एंगल CDB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, नाउ एंगल BCD is we have to find, angle CDB is given to us that is 30 degree, DBC is 70 degree,
इक्वल 180 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल टू, या एक लाइन और सॉल्व कर लें, BCD प्लस 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, फाइनली इट इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल BCD क्या मिला हमें? 80 डिग्री मिल चुका है, ये वाला पूरा होल। अगर हमें ये पता चल जाए या तो इसमें से हम टोटल BCD में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें ECD फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं जो हमें गिवन है, इफ AB इक्वल टू BC, कह रहे हैं AB और BC इक्वल है, तो मैं ट्राइंगल चल रहा हूं ABC में, इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स आर गिवन देन अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो AB का अपोजिट एंगल क्या होगा? दिस। इन ट्राइंगल ABC बात कर रहे हैं तो BCA इज अपोजिट एंगल ऑफ AB, एंड BC के जस्ट अपोजिट एंगल क्या हुआ? BAC। क्या यूज किया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना हो चुका है, करते हैं फिर आगे। चलो बोर्ड कंप्लीट हो गया है, इरेज करते हैं इसे, आप इसे नोट करें। फ्रॉम हियर एंगल BCA इज इक्वल एंगल BAC, देन BCA इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंगल BCA फाइंड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ एंगल BAC इज 30 डिग्री। तो हमारे पास में BCA क्या मिला? 30 डिग्री। बट हमें क्या पता करना था? हमें तो ECD पता करना है। BCE हमारे पास में, या तो ये कह लो BCE पता चल गया, या फिर ये कह लो BCA पता चल गया। और करके हम इसे ये भी तो कर सकते हैं, एंगल BCE इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आते हैं नाउ एंगल BCD इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया है? 80 डिग्री फाइंड किया है हमने अभी रिसेंटली। तो ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया एंगल BCD, BCE प्लस एंगल ECD। एंगल BCE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BCE की वैल्यू अभी पुट करा दें, 30 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फाइनली we can say that angle ECD is equal to 50 डिग्री। तो हमारे पास में दोनों आंसर आ गए, एंगल BCD 80 डिग्री एंड एंगल ECD इज 50 डिग्री। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is now in front of you. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of quadrilateral, it means एक बात कर रहे हैं डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक सबसे पहले सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल है वो क्या है? डायमीटर है किसी सर्कल के, जो थ्रू वर्टिसेस द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो वर्टिसेस से होकर जाते हैं। तो डायगोनल तो वही होता है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। प्रूव करिए कि दैट इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करने के लिए केवल इतना करना है कि ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना होते ही हम कह सकते हैं कि जो फिगर है या क्वाड्रिलेटरल है कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा। तो उसके लिए मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं आपके जस्ट सामने। A एंड C को ज्वाइन करा दिया अपोजिट वर्टिसेस को, एंड B टू D ज्वाइन करा दिया। ये भी डायगोनल मिल गया हमें। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल ले सकते हैं चाहे तो, वैसे इसकी कोई नीड नहीं रहेगी बट ले लेते हैं क्योंकि ये डायमीटर भी बताना है हमें। तो इधर BD डायमीटर का काम करेगा और ये AC जो डायगोनल है वो काम करेगा डायमीटर का। अगर हम करें सॉल्यूशन, ABCD इज अ साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल। क्या करेंगे? इफ AC इज डायगोनल एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, AC को हम डायमीटर ऑफ सर्कल ले लें, AC ये रहा। तो डायमीटर अगर सर्कल का ले रहे हैं तो डायमीटर क्या करता है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, इट मीन सेमी सर्कल बना देता है। AC डायगोनल लिया, वो डायमीटर लिया, तो लेफ्ट, ये इधर लेफ्ट वाला पार्ट जो आप देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, किसके साथ? इन पॉइंट A और C को लेते हुए, इसमें डायमीटर के पॉइंट्स को लेते हुए कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं सेमी सर्कल में, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम वहीं से लिखेंगे एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। क्यों कर दिया? ये जिस तरह से सेमी सर्कल लेफ्ट में हुआ, जस्ट अपोजिट टू राइट हैंड साइड में भी आपको सेमी सर्कल ही मिल रहा है। ABC इज सेमी सर्कल, हियर ADC इज सेमी सर्कल। तो हम क्या कहेंगे? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या राइट एंगल भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं एंड इफ, इसे देन कर लो। इफ देखें BD इज डायगोनल, दिखाओ या मत दिखाओ, सीधे डायमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम बन रहा है वो डायमीटर शो कराने से हो रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल हमें मिल रहा है। अगर हम डायमीटर कह रहे हैं तो BD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। BD डायमीटर है, देन इसने भी क्या किया? सेमी सर्कल कर दिया। इस पार्ट को हम देखते हैं, दिस पार्ट इज सेमी सर्कल एंड दिस रिमेनिंग पार्ट इज ऑल्सो सेमी सर्कल। हियर एंगल BAD is equal to 90 degree and angle BCD is equal to also 90 degree. We have used same theorem, angle in a semicircle, in है ये angle in a semicircle is right angle या 90 डिग्री, आप जो चाहें वो शो करा सकते हैं। हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 का कंपेयर करें आप, कंपैरिजन के बाद आपको मिलेगा कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी कैन से क्या? दैट एंगल ADC इक्वल एंगल ADC रहा, एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। All angles are equal to each other and equal to 90 degree. Then we can say that, finally we can say that ABCD is a rectangle. I hope you understood. Let us do question number next. Question number 8. If non-parallel sides of a trapezium are equal, ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल गिवन है, प्रूव करिए, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो ये जो ट्रेपीजियम है एक साइक्लिक भी होगा, हमें ये प्रूव करना है। साइक्लिक होने के लिए हमें पता होना चाहिए अपोजिट एंगल्स का अगर हम सम कर दें देन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होता है? गिवन
ABCD is a trapezium। किस तरह से कि नॉन पैरेलल साइड दीज AD एंड BC आर इक्वल, बट जो पैरेलल साइड है AB पैरेलल टू DC आई हैव टेकन एंड AD is equal to BC। दिस इज गिवन टू अस टू प्रूव। क्या करना है हमें प्रूव? हमें करना है कि एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ABCD इज साइक्लिक, और कह सकते हैं। हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन वर्क मैं क्या कर रहा हूं, बी से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगा कि दैट पैरेलल टू AD। तो लेट अस डू, आई एम ड्रॉइंग ए लाइन दैट इज पैरेलल टू AD, और दिस लाइन विल इंटरसेक्ट CD एट E। मैंने इसे E नाम दे दिया। करते हैं कंस्ट्रक्शन में AD पैरेलल टू BE। प्रूफ, सिंस क्या हमें गिवन है AB पैरेलल टू DC इज गिवन टू अस, AB पैरेलल टू DC, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, और AB पैरेलल टू DE। बस यहां तक का पार्ट ले लिया, तो EC को आगे रिमूव करा दिया। अभी के लिए कंडीशन ये ले ली, एंड कंस्ट्रक्शन से हमने लिया AD पैरेलल टू BE। AD पैरेलल टू BE ये कहां से आया, गिवन, और देन एंड दिस वी हैव कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पार्ट से हमने ये ले लिया आपके सामने। अब इनसे हम क्या कह सकते हैं, ABDE एंड ADBE पैरेलल हो गए, ये अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो क्या कहेंगे, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल होती है। मैंने लिया AD इक्वल टू BE, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये थ्योरम है, हमने यूज कर लिया। गिवन दैट हमें गिवन था कुछ, क्या गिवन था कि AD इक्वल BC, AD इज इक्वल टू दिस BC, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल ऑफ ट्रेपीजियम, एंड हमने अभी यहां से क्या लिया, एंड AD इक्वल टू BE प्रूव्ड अबव। ये हमने अभी प्रूव किया है। AD BC के भी इक्वल है, AD BE के भी इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं, BC एंड BE भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू BE, और BC ये वाला एंड BE इक्वल हो गए, देन इन ट्राइंगल BEC वी कैन से दैट, जब ये किसी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल है, देन अपोजिट एंगल्स ऑफ दोज इक्वल साइड्स ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इट मींस इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, इसका अपोजिट एंगल ये हुआ। मैंने एंगल के नाम 1 एंड 2 भी रख सकता हूं, AB कुछ भी ले सकते हैं आप, स्मॉल में ले लो। तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं ट्राइंगल BEC में चल रहा हूं, BE पहले बात कर रहे हैं BC की, तो BC के अपोजिट एंगल क्या हो गया, इस BC साइड के अपोजिट एंगल है 2, एंड अपोजिट एंगल ऑफ साइड BC इज इक्वल एंगल C, BCE कह लो या एंगल C कह सकते हैं। कहां से लिया हमने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
ये यूज कर लिया हमने यहां पर, इसे 1 बनाकर छोड़ देते हैं। नोट करें, आगे करते हैं। नाउ इन पैरेललोग्राम ABED आप क्या देखेंगे, यहां एंगल A इक्वल टू एंगल 1, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब करते हैं एट लाइन CD या DC या फिर DEC। एट लाइन DC एंगल DEB प्लस एंगल CEB is equal to 180 degree because linear pair. Value of angle DEB is 1, CEB is angle 2 is equal to 180 degree. Now putting the values, angle 1 is angle A plus angle 2 is angle C is equal 180 degree. So या हम कह सकते हैं 10, या एक लाइन और दिखा दो चलो। सिमिलरली जिस तरह से हमने A एंड C का सम करके 180 लिया है, उसी तरह से एंगल B एंड D का भी अगर हम सम करेंगे देन इट विल आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। फाइनली वी कैन से दैट thus ABCD is a cyclic quadrilateral because opposite angles of a cyclic quadrilateral, sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral are equal to 180 degree। तो हमें यही प्रूव करना था। फाइनली इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में नई क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।